आज हमारा पाठ है हरिश्चंद्र परसोई लेखक का प्रेमचंद के फटे जूते। पाठ का नाम क्या है? प्रेमचंद के फटे जूते। और लेखक का नाम है हरिशंकर परसोई। इस पाठ में कवि क्या दर्शाना चाहता है, इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, समाज की किन कृतियों का पता चलता है, तो ये सब चीजें इस पाठ में हमें ज्ञान होगा, पता चलेगा। आप सब जानते हैं, समाज में एक बाहरी दिखावा ज्यादा है। मनुष्य आंतरिक रूप से कुछ होता है और बाह्य रूप से दिखावा करके कुछ और होता है। लेखक जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रत्नाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है कि मनुष्य अवसरवादी हो गया है, भारी दिखावा करता है, अपनी सच्चाई को छिपाना चाहता है। इस पर लेखक ने व्यंग्य किया है। प्रेमचंद की सादगी का वर्णन करते हुए लेखक समाज में व्याप्त भारी दिखावे की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है। प्रेमचंद और उनकी पत्नी का फोटो देखकर सोचता है कि यदि प्रेमचंद की फोटो खिंचाने की पोशाक, सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती, कैनवस के जूते और बाएं जूते के फटे सॉरी बड़े से छेद में से बाहर निकलती अंगुली है, तो उनका आम पहनने की पोशाक कैसी होगी। जब हम इस तरह के व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में अनेक प्रकार के क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं, प्रसंग उत्पन्न होते हैं और वो हमें हैरान करते हैं। फिर उसका हम अपने अपने अनुसार उनका आंसर खोज लेते हैं। तो लेखक ने इस पाठ के माध्यम से समाज की वास्तविकता को दर्शाया है, समाज की उन कृतियों का चित्रण किया है जो हमें देखने को मिलती है। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। कई बार हम चित्र को देखकर, व्यक्ति के कपड़ों को देखकर, उसके रहन सहन को देखकर हम गलत आइडिया लगा लेते हैं, गलत सोच लेते हैं कि मनुष्य कैसा है, इसके पास कुछ नहीं है। लेकिन वही मनुष्य, वही मानव, वही व्यक्ति आंतरिक रूप से बहुत गुणों से भरा होता है। वो सामाजिक होता है, उनके अंदर मानवता होती है, वो लोगों के दुख और सुख में भागीदार होता है। तो हम गलत अंदेशा लगा लेते हैं, गलत सोच लेते हैं कि शायद मानव कुछ नहीं है। तो हमें कभी भी मनुष्य के कपड़ों से उसकी पहचान नहीं समझनी चाहिए। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं, मतलब जो फीते बंधे होते हैं वो बिना तरीके से बंधे, उल्टे सीधे जिसको हम बांध लेते हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों की लोहे की
पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। आपने जूते देखे होंगे, आजकल तो प्लास्टिक के आ गए, किसी किसी कपड़ों के जूते में लोहे की एक परछी डली होती है जिसमें हम फीते डालते हैं, उनको टाइट करते हैं, वो सब निकले पड़े हैं। उनको डालने में उनको कितनी दिक्कत होगी, ये चीज़ें हम सोच कर उस पर गलत आइडिया ले लेते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। जब कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम सबसे पहले उसकी पोशाक देखते हैं। अच्छी पोशाक देखकर हम ये सोच लेते हैं ये इंसान तो बहुत बड़ा होगा, इसके अंदर तो बहुत बड़ी मान्यता होगी, ये एक सामाजिक प्राणी होगा, ये समाज सेवी होगा। लेकिन जब हम सच्चाई जानते हैं तो वास्तविकता कुछ और ही निकलती है। और कई बार बहुत फटे जूते पहने होते हैं, कपड़े पुराने होते हैं, लेकिन वो इंसान इतना अच्छा होता है अंदर से कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर पाते। यही यहाँ दर्शाने की कोशिश की है। तो मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। जो फटा हुआ जूता था उसको मैंने देखा तो मेरी नज़र वहीं रुक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। किसकी फोटो? प्रेमचंद का जो चित्र दिखाई दे रहा है ना, उसकी फोटो की बात है कि जब इन्होंने फोटो इस ड्रेस में खिंचाई है, जूते फटे हुए हैं, तो इसकी पोशाक कैसी होगी आप अनुमान लगाइए। तो पहनने की कैसी होगी? नहीं, इस आदमी का अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं अपने बाहरी दिखावे को छिपाते नहीं हैं। अरे फोटो खराब आएगी, लोग देखेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसके पास ड्रेस नहीं है, इस प्रकार की अनेक कल्पनाएं कर लेते हैं हम। लेकिन सच्चा प्राणी जो होता है अपनी वास्तविकता को नहीं छिपाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की, तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। जूता फटा हुआ है और उनसे पैर की उंगलियां बाहर आ गई हैं। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास है, मतलब मालूम है, थोड़ा सा भी पता चल रहा है? जरा लज्जा यानी कि शर्म, संकोच या चेप नहीं है, मतलब आपको थोड़ी सी भी झिझक नहीं है, शर्म नहीं आती है, फील नहीं करते हो कि मेरा जूता फटा हुआ है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक जाती है? ये समझाने की कोशिश कर रहा है जब हमारे जूते फटे हों और हम अपने पैंट शर्ट या धोती जो भी ऊपर डालते हैं उससे उनको ढककर लोगों से छिपा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी वास्तविकता को दर्शाया है। दिखाने की कोशिश नहीं है कि मेरे पास ये है ये नहीं है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। मतलब बेपरवाह का लापरवाही, भाई तुमने जानबूझ के ऐसा किया है और बड़े विश्वास के साथ। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। जब फोटो खिंचवाता है तो कहता है यू आर रेडी, तुम तैयार हो। तो उसके अनुसार जो परंपरा चली आ रही है, जब ऐसा बोलते हैं तो तैयार हो जाते हैं, चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे। मनुष्य गहरे गहरे दलदल का मतलब है मनुष्य हृदय में दुख लिए बैठा हो रहता है, दुखी रहता है, कोई पीड़ा होती है, कोई परेशानी होती है, उस पीड़ा से दुखी होता है तो मनुष्य के चेहरे पर मुस्कान नहीं आती, खुशी दिखाई नहीं देती।
तो मनुष्य क्या करता है, वहां से जबरदस्ती मुस्कान को उठाकर चेहरे पर लाने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा, और जैसे उसने मुस्कान की, उसके कहने से खुशी चेहरे पर प्रकट की, तो उन्होंने धन्यवाद कहा होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह जो अधूरी खुशी है वो अजीब है, विचित्र है। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें जो चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है, जो खुशी दिखाई दे रही है, खुशी नहीं है, ये समाज के लिए एक व्यंग्य है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। ऊपर से ये भी कह दिया, ये तो विचित्र आदमी है। क्या है? विचित्र, अजीब आदमी है कि पैर के जूते फटे हैं, उंगलियां बाहर निकली हुई है, और उन जूतों को पहनकर फोटो खिंचा रहा है और चेहरे पर हंसी प्रकट कर रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते। यदि इनको फोटो ही बनवानी थी तो जूते तो अच्छे पहन लेते, या न खिंचवाते, या फोटो खिंचवाते नहीं। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? यदि वो फोटो नहीं खिंचवाते तो उनका क्या बिगड़ता? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो, तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। यदि उसकी पत्नी ने आग्रह किया होगा, कई बार दोस्त, मित्र, भाई, बहन, चाचा, ताऊ आपस में जब खड़े होते हैं और फोटो खींच रही होती है, तब कहते हैं प्लीज आ जाओ, आप भी खिंचवाओ। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा कि उसकी पत्नी पास में हो गई और उन्हें प्रार्थना की होगी, आग्रह किया होगा कि आ जाओ और फोटो बनवा लो, तो उनके कहने से उन्होंने फोटो बनवा ली होगी और फिर यह कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, हादसा जिसको कहते हैं, कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता नहीं हो। ये तो वास्तविक में एक ट्रेजेडी है, हादसा है, दुर्घटना है कि मनुष्य फोटो खिंचा, उसके पास जूते ना हो पहनने के लिए, फोटो के लिए भी जूते ना हो। ये तो बहुत बड़ी घटना है। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीसरा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। क्या कहता है? जब मैं तुम्हारी ये फोटो देखता हूँ, ये पोशाक देखता हूँ, फोटो में फटे हुए जूते देखता हूँ, तो एक बार तो मेरा मन रोता है, दुखी होता है कि ऐसा भी समाज में व्यक्ति है जिनके पास फोटो खिंचाने के लिए कपड़े नहीं है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद मेरा मन उत्तर देता है, गवाही देता है कि शायद ये फोटो हमारे समाज को, हमारे को एक व्यंग्य कर रहा है, और वो व्यंग्य समझकर मैं रोने को रुक जाता हूँ। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते हो तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। तो कह रहा है लेखक उस चित्र के बारे में, चित्र को ही कह रहा है एक प्रकार से कि तुम्हें फोटो खिंचाने की इतना चाव होता तो तुम फोटो खिंचाने से पहले जूते मांग कर भी अपनी फोटो खिंचवा लेते। इसका मतलब यहाँ देखो, फोटो खिंचवा लेते, इसका मतलब बाहरी दिखावा। हमें फोटो में अच्छा बन के दिखाना का मतलब यही है कि तुम बाहरी दिखावा करो, अंदर से वास्तविकता को छिपा लो। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और कहते हैं, लोग तो कोट मांग लेते हैं और वर जैसे जो शादी में वर होता है ना, वैसे बन जाते हैं, और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं और उनकी बारात जो निकालते हैं जाते हैं, उसके लिए भी गाड़ियां तक मांग लेते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, और
कई बार बीवी भी ना हो, पत्नी भी ना हो, तो वो भी साइड में किसी को मांगकर फोटो बनवा लेते हैं, एक्चुअल अर्थात वास्तविकता को छिपा लेते हैं। तुमसे जूते मांगते नहीं बने, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। और इतने ही नहीं कह रहा है लेखक कि लोग फोटो खिंचाते समय सुगंधित या सुगंध युक्त पदार्थ यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, अपने ऊपर डालकर फोटो खिंचाते हैं, शायद वो ये सोच के कि फोटो में भी महक आएगी, खुशबू आएगी।